जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा आप ध्यान दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन सामने दिख रहा है कि 15,370 फैक्टोरियल, इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या मतलब इसके बाद कितनी शून्य आएँगे? यहाँ पे मैंने कई सारे सवाल लिए हैं, जैसे 475 फैक्टोरियल यहाँ पे अनुगामी शून्यों की संख्या, इसके बाद कितने शून्य आएँगे? ध्यान देना यूपीएसआई 2021 मतलब 1 नंबर का सवाल यहाँ से आना फिक्स है। और मान के चलिए आप 10 मिनट वीडियो में दे देते हैं, तो फिर 1 नंबर आप यहाँ से पक्का करके जाएँगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो का पहला क्वेश्चन लेने से पहले हम थोड़ी-सी बात फैक्टोरियल को समझेंगे कि आखिर ये है क्या? जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 लिखा हुआ है और इसके आगे फैक्टोरियल का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि 5 से घटते हुए क्रम में हम गुणे में संख्याओं को लिखेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 1। जैसे हमारे सामने यहाँ पे 4 और फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इस तरीके से। अब यहाँ पे 472 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो बहुत सारा हो जाएगा। भाई 472 गुणा में 471 फिर गुणा में इस तरीके से घटते हुए आप जाएँगे, सही है? फिर 470 फिर 1 कम करोगे, फिर 1 कम करोगे, मतलब लिखा नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन अब उसमें आपको बताना है कि कितने ज़ीरो आएँगे लास्ट में, सही है? अब इसको अगर ये बताना है तो यहाँ पे जैसे आपके सामने एक संख्या दे रखी है कि 15,370 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे हल करोगे इसको? तो इसको निकालने का एक तरीका होता है यहाँ पे, जैसे आपके सामने 15,370 है, तो हम इसको 5 से भाग देते हैं, 5 से। अब ज़रूरी नहीं है कि 15,370 को 5 से भाग दें तो ये संख्या कट ही जाए। जितनी बार पूरा-पूरा जाएगा, हमें सिर्फ़ उतना लेना है। जैसे मैंने 15,370 को 5 से भाग दिया, तो देखना 5 से यहाँ पे 3 बार जाएगा, सही है? और 15 पूरा कट जाएगा तो 1 ज़ीरो लगाएँगे। अब यहाँ पे 37 पे 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20, ये 3074। फिर अब 3000 जो 74 मेरे पास आया, इस 3074 को हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा देखो, 5 छक 30 और फिर 5 से करेंगे तो 5 एक्के 5 और 5 चौका 20, यहाँ पे 24 है तो सिर्फ़ 4 बार जाएगा, सही है? अब मेरे पास 614 आ गया पूरा-पूरा, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 12 पंचे 60 और 2 बार फिर जाएगा तो 122। फिर हम 122 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा देखो 24 पंचे 120, यहाँ पे 24 आएगा, सही है? अब देखना इस 24 को फिर से एक बार हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा देखो 5 चौका 20। अब 4 में 5 का भाग नहीं लगेगा तो यहीं पे आपको रुक जाना है और पूरा जोड़ लेना है। 4 4 8 2 10 4 14 4 18 के 8 हासिल 1 7 1 8 2 10 2 12 12 1 13 के 3 हासिल 1 6 1 7 और 1 8 और यहाँ पे 3 है तो 3838 ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही है? अब आप कहोगे सर ये तो लंबा पड़ रहा है, बार-बार मुझे 5 से भाग देना ही पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा क्योंकि संख्या बड़ी थी तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कम समझ में आया होगा। घबराना नहीं है, आपके दिमाग में लिख देंगे, ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, कभी भी आएगा आप छोड़ के नहीं आओगे, गारंटी हमारी है। बस 10 मिनट दे देना लास्ट के। यहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 475 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप 475 को आप क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे इसको 5 से डिवाइड और 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 से काटा 5 9 45, सही है? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 5 25 95 हो गया। अभी 95 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा कितना? 19 आएगा। फिर 19 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 तेई 15, सिर्फ 3 बार जाएगा, 3 बार। अब देखो 3 में 5 का भाग लगेगा, आप कहोगे सर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो यहीं पे आपको जोड़ लेना है, 9 5 14 3 17 के 7 हासिल 1 और 9 1 10 और 1 11। आपका आंसर आ गया कितना? 117 और आंसर कहाँ है? बी वाला सही है, सही है? तो इस टाइप का लगभग ये क्वेश्चन आपको मिलता है और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी डिजिट, वो तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था, बड़ा नंबर था। यह करना आपके लिए आसान होगा और मुश्किल से 10 सेकंड में कर लोगे इसको आप। यहाँ पे देखना थोड़ा-सा अगर कैलकुलेशन ठीक है, जैसे 649 है, आप देखना कि इस 649 को आप क्या करो, 5 से डिवाइड करो। अब 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 से 60 में भाग करोगे, सही है? 5 से 64 में तो 12 पंचे 60 मतलब 12 बार यहाँ जाएगा। 60 यहाँ से हट गया, 4 9 बचा, सही है? 5 9 45, 9 बार जाएगा, 129 हो गया, सही है? अब 129 को फिर 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से डिवाइड करोगे, देखो 5 से काटा इसमें 2 बार जाएगा, 5 दूना 10। 10 यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 9 बचा तो 5 25, सिर्फ 25 बचेगा, मतलब जितना जाएगा पूरा-पूरा लेना है। जैसे मैंने कहा, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे 5 से 129 को अगर भाग दे रहे हो तो देखो 5 दूना 10 ये करा। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 5 25, यहाँ पे 25, अब यहाँ पे मेरे पास 4 बचा,
सही है? तो दशमलव बढ़ाएँगे तो आगे 0 बढ़ाएँगे, सही है? तो 5 अठे 40 तो कटेगा, लेकिन हमें पूरा-पूरा ये लेना है, वो पूरा नहीं लेना, अगर कुछ बचता है तो बचने दो, उससे मतलब नहीं, हमें यही लेना है। तो यहाँ पे मैंने 25 लिया। अब 25 लिया तो आप ध्यान देना, 25 से भाग करेंगे फिर, सही है? यहाँ पे 25 को फिर 5 से भाग करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पे 5 बचा, तो 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा, ये, सही है? अब इस कंडीशन पे ऐसा नहीं कि 5 से 25 कट गया तो फिर नहीं देना। अभी 5 में एक बार जाएगा ना, तब तक फिर ले जाना है। अब इसको आप जोड़ लो। देखो 5 5 10, 10 9 19 और 1 20 के शून्य हासिल 2, 2 2 4 और 2 6 और यहाँ पे 1 है मेरे पास, तो 160 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ गया? डी वाला ऑप्शन सही। ये क्वेश्चन अगर आया तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत है, विदिन सेकंड आप करोगे, थोड़ा-सा भाग दे लेना, सही है? यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अगर आपके मन में थोड़ी भी शंका है, तो वो निकल जाए, सही है? यहाँ पे देखना, कह रहा है कि 572 के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात करो, सही है? अब ये 572 फैक्टोरियल है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, एक बार फाइनल आप समझ लो, 572 को आप 5 से डिवाइड करोगे, सही है? तो 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 एक्के 5 और 17 में फिर 5 एक्के 5, मतलब आप ये सोचा करो कि ये 57 है, तो मैं 11 बार रह गया, 11 पचे 55, यहाँ से हट गया, यहाँ पे 2 बचा, 5 चौका 20, 114 आया, सही है? फिर 114 को आप डिवाइड करोगे किससे? 5 से, सही है? तो 5 से डिवाइड करोगे तो देखो पहले 2 अंक में पहाड़ा पढ़ोगे ना, 5 दूना 10, ये हो गया। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, फिर 5 दूना 10, मतलब 22 चौका 22 पंचे 110 होता है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो। अब यहाँ पे मैंने 22 को फिर 5 से डिवाइड किया और 5 से डिवाइड किया तो देखो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 4 बार जाएगा। अब क्या 4 को हम फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं करोगे, मतलब कि अगर 5 से कम आ गया तो फिर अब उसको नहीं करना है, सही है? अब यहाँ पे क्या करोगे? अब इन सभी नंबर्स को आप जोड़ लोगे। देखो 4 4 8 2 10 के शून्य हासिल 1 और यहाँ पे 1 और 2 3 और 1 4 और यहाँ पे 1, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मतलब 140 बार 0 आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत प्यार से कर लोगे। ध्यान देना, हमारा टारगेट ये होता है कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को लेके आते हैं और एक नहीं कई टाइप एक ही टाइप के कई क्वेश्चन लेके आते हैं कि उन क्वेश्चनों को बाद में आपको कहीं भी नोट्स बनाना या कहीं भी फिर से रिवाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। उस टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाए। अगर वैसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप फटाफट से ये मेरा तरीका आपको याद आएगा और बहुत तेज़ी के साथ आप उसको लगा के आओगे। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है, तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि 421 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो इसमें कितने शून्य आएँगे 421 फैक्टोरियल में? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी के साथ कर लोगे और जवाब भी दे दोगे। तो अगली वीडियो में आपका जवाब आपके सामने होगा। जब वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले आपका कमेंट लगाऊँगा। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।